Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले जो प्यारे प्यारे गमले में फूल आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और कुछ नए प्लांट है वो भी मैंने लगाए हुए हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बहुत सारे प्लांट है वो सूख भी चुके हैं, जो कि मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस गमले के अंदर पूरा जो पौधा सूख गया है, और ये नया खरीदा है। 3-4 जो प्लांट है वो मैंने नए खरीदे हैं, और इसके अंदर जो सूख गया है वो मैं निकाल दूंगी। ये वाला जो पौधा है मैं दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूंगी। तो इस तरीके से जो सूख गए थे इसको निकाल दिया, और 5 या 6 मैंने पौधे अलग खरीद लिए हैं। तो ये वाला जो पौधा है इसकी भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत ही कड़ी धूप आ रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड में रखा हुआ है। तो ये वाला जो गमला है इसके अंदर जो पौधा था वो पूरा सूख गया है। तो ये वाला जो प्लांट है जो कि इंडोर प्लांट है, तो मैं इसके अंदर बोने वाली हूँ। तो नीचे की तरफ एक न्यूज़पेपर है वो मैंने बिछा दिया, ताकि फिर जो नीचे की तरफ क्लीनिंग करना आसान हो जाए। तो मिट्टी मैंने निकाल दी है। तो ये वाला जो प्लांट है मैं घर के अंदर रखने वाली हूँ। वैसे आधा थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है, तो मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा करूँ इससे पहले ये सारा काम मैं निपटा देती हूँ, ताकि फिर जो मिट्टी मिट्टी गिरे तो फिर डबल काम होता है। इसीलिए सबसे पहले ये वाला जो पौधा है वो मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी गिर ही गई, इतनी मिट्टी बच गई, इसको मैं रख दूंगी और प्लांट खरीदूंगी तो फिर काम आ जाएगी। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर गमले को मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हाथ मिट्टी वाले थे और भी बाहर पड़े होते हैं तो फिर गंदा हो ही जाता है। तो अच्छे से यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर दूंगी, और नीचे की तरफ जो पूरा फर्श जो पूरा मिट्टी वाला है इसको मैं अच्छी तरीके से फर्श को क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो 2 बार कपड़े को निचोड़ निचोड़ कर अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर जो पोछा है वो कर दिया है, क्योंकि ये पूरी लाल मिट्टी होती है जो कि हम गमले के अंदर बोते हैं। तो पूरी लाल मिट्टी है तो फर्श पूरा ख़राब हो गया, तो अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ घर के अंदर। यहाँ पर जो ये कांच है इसको मैं अच्छी तरीके से सबसे पहले पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। और एक मेरे पास जो ट्रे है इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ताकि जो पौधों के अंदर पानी वगैरह डालूँ तो फिर जो ट्रे के अंदर ही पानी रह जाए। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ, गमले को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद पूरा मैं लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, पूरा लुक ही चेंज हो गया है यहाँ पर टेबल का। Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. तो ये प्लांट यहाँ पर रखा है तो उसका लुक ही चेंज हो गया है। यहाँ पर जो सोफ़ा है इसको भी मुझे अरेंज करना है, बस थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। और बाहर की तरफ इतनी गर्मी लग रही थी कि पूरा फेस आप देख सकते पसीना पसीना हो चुका है। तो लिविंग रूम में आप देख सकते इस तरीके से जो मैंने 2 प्लांट है वो रखे हुए हैं, तो देखने में बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसका लुक ही चेंज हो गया है हॉल का। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले सोफ़ा है इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। अगर कोई अचानक आ जाता है तो ये वाला जो रूम है बैठने वाला वो अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखे, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ सोफ़ा वगैरह, ताकि कोई जो अचानक घर पर आ जाए तो ये पूरा जो सोफ़ा क्लीन लगे देखने में। तो सोफ़ा इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। और बेडरूम है उसकी बेडशीट है वो भी अच्छे से सेट कर दी है, ठीक कर ली है। अभी बैठकर मैं जो मेरे बाल है वो बना देती हूँ, क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है फेस। जो घर के काम हम करते हैं उसके साथ साथ हमारा भी थोड़ा ख्याल रखना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बैठकर जो मेरे बाल है वो मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ ताकि फ्रेशनेस फील हो।
क्या है कि जो घर का काम तो पूरे दिन चलने वाला है, बिजी रूटीन के अंदर थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकालना ही चाहिए, क्योंकि पूरा दिन घर के कामों में बिजी, पता नहीं कब सुबह से शाम हो जाती है घर का काम करते करते। इसीलिए थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना ही चाहिए, घर के कामों के साथ साथ खुद की भी केयर करनी चाहिए। तो बस बाल को मैंने ऐसे ही ऊपर बांध लिया है, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही। और ये वाली जो मेट है सारी, जो बेडरूम की, मेरे बेटे के रूम की, वो सारी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ही मैली हो गई है। तो घर के अंदर झाड़ू पोछा करूंगी, तब तक इसको मैं भिगो कर रख दूंगी, ताकि घर का काम है वो निपटाऊं, उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी। तो ऐसे ही जो घर के कामों को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हमारा बहुत सारा समय भी बचता है और घर का काम कब हो गया वो भी पता नहीं चलता है। तो ये वाली जो मेट है इसको मैं भिगो कर रख दूंगी, तब तक मैं जो घर के अंदर काम करूंगी। तो ऐसे जो समय का सदुपयोग भी होता है, बहुत सारा समय भी बचता है। तो बस यहाँ पर जो मेट है इसको मैं भिगो कर रख दूंगी। अभी चलेंगे फिर घर के अंदर, जो छोटा मोटा अभी काम बाकी है घर का वो मैं करूंगी। यहाँ पर जो फर्श बहुत ही गंदा है, बाहर की तरफ मिट्टी ज़्यादा ही उड़ती है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा जो क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर के अंदर, मेरे बेटे का रूम है वो भी अच्छे से मैंने सेट कर लिया है, बेडरूम को भी सेट कर दिया है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो दोनों रूम के अंदर मैं झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर तो ये वाला जो गमला रखा हुआ इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे से हटाकर पूरा झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे ही फिर जो पड़ा रहता तो नीचे की तरफ धूल मिट्टी जम जाती। इसीलिए 2 दिन में एक बार अच्छी तरीके से मैं इसके नीचे की तरफ भी पूरा साफ सफाई कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट जो मेरा काम है वो हो चुका है, इसके बाद सिर्फ मुझे पोछा ही करना है। तो इसी तरीके से सुबह से शाम कब हो जाती है घर के काम निपटाने में पता ही नहीं चलता है। तो अंदर की तरफ मैंने पोछा है वो भी लगा लिया है, वो मैंने कुछ सूट नहीं किया था। और बाहर जो आंगन की सफाई है वो भी हो चुकी। इसके बाद ये वाली जो मेट है जो कि गंदी हो गई है, तो ज़्यादातर मैं इसको मशीन में नहीं डालती हूँ, धुलने के लिए हाथ से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि हमारे पैर लगते हैं तो फिर बहुत ही ये गंदी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसको हाथ से ही जो क्लीन करती हूँ, तो फटाफट से हो भी जाता है, और जो मशीन में डालते उससे अच्छा हाथ से साफ़ हो जाती, इसीलिए मैं हाथ से ही इसको वॉश करती हूँ। और आप लोगों को मुझे एक बात बोलनी थी कि जो मैंने परसों वीडियो डाला था उसको आपने भरपूर प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो आजकल मैं थोड़ा सा जो डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर जो एक आदत सी हो जाती है कि जो हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा खालीपन लगता है, तो फिर से जो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो बनाना। इसी तरीके से मुझे हार नहीं माननी है, तो इसीलिए मैंने फिर से जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो यहाँ पर जो बातें करते करते मेट है इसको भी मैंने वॉश कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन बाहर रखा है उसको भी हाथ के हाथ ही अच्छी तरीके से पानी से मैंने वॉश कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर जो फर्श है वो भी मैंने बड़े वाले जो झाड़ू आते हैं उसको मैंने पानी से अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने जगह कर दी ताकि मेट को मैं यहाँ पर सुखा सकूँ। बाकी के जो कपड़े तो मैंने मशीन में ही डाले थे, तो हल्के फुल्के ही अभी गीले हैं, तो अच्छी तरीके से पूरे से सूख जाएंगे। उसके बाद मैं वहाँ से जो कपड़े हैं हटा दूंगी। अभी चलते हैं घर के अंदर, और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है कि आप पूछिए नहीं, पूरा जो पसीना पसीना हो जाते बाहर की तरफ कुछ काम करने के लिए जो जाते हैं। तो पूरा घर अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया। अभी जो कल रात के बर्तन है उसको अभी मुझे ड्रॉअर में अरेंज करना है। अभी चाय पानी के बर्तन है वो बाकी है। तो ये सारा पानी भरकर मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बर्तनों में, क्योंकि जो मेरा फ़िल्टर है पूरा यहाँ से क्रैक हो चुका है, तो पूरा पानी निकल रहा है। वैसे यहाँ पर जो टेप आती है वो मैंने लगाई, लेकिन फिर भी पानी नहीं रह रहा है। तो यहाँ पर अभी भैया को बोला है, वो आएंगे तब तक यहाँ पर इसी से मुझे काम चलाना है। तो इसी तरीके से जो सारा पानी है मैंने भर कर रखा है, क्योंकि जो फिल्टर के अंदर रहता है तो ये पूरा जो पानी है एक एक बूंद कर कर निकल जाता है, इसीलिए इस तरीके से मैंने रखा है। और साइड में यहाँ पर जो मोबाइल है वो मैंने चालू कर दिया है, ताकि जो मैं काम करती हूँ तो पता नहीं चलता, इसलिए या तो मैं कथा चला लेती हूँ, सुनती हूँ, या फिर महादेव के भजन है वो मैं चालू कर देती हूँ, तो पता ही नहीं चलता है कि घर का काम कब हो गया। तो ये चाय पानी के बर्तन है वो भी मैं यहाँ पर वॉश कर लेती हूँ।
तो गर्मियों में मैंगो की सीज़न आ जाए और आम का रस न बने वो तो हो ही नहीं सकता। तो आम का रस है वो मैं बनाऊंगी। यहाँ पर चावल है वो भी मैंने भिगो कर रख दिए है, आटा भी गूँथ लिया है। तो यहाँ पर आम का रस बनाकर मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि गर्मियों की सीज़न में बहुत ही मीठे मीठे जो आम आते हैं और बहुत ही खाने में अच्छा भी लगता है। तो जब तक कि आम आएंगे तब तक डेली जो आम का रस हमारे घर में बनता ही है। तो यहाँ पर आम है उसको मैंने छील कर कट कर लिया। इसके अंदर दूध है वो मैंने डाला है, थोड़ी सी चीनी डालूंगी, इसके बाद ब्लेंड कर दूंगी। तो हम लोग इसी तरीके से आम का रस बनाते हैं। कोई कोई इसके अंदर दूध नहीं डालता है, लेकिन हमारे गुजराती लोग सारे यहाँ पर जो दूध डालकर ही आम का रस बनाते हैं। तो इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। तो जो हमारा आम का रस बनकर तैयार है इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर, ताकि खाए तब ठंडा ठंडा चिल चिल मिले। तो आम का रस भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है सब्जी बनाने की। तो जो मटर मैंने स्टोर कर कर रखे फ्रिज के अंदर, तो आज आलू और मटर की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो जब सीज़न नहीं होती मटर की तो इसी तरीके से स्टोर किए हुए मटर बहुत ही काम आते हैं। तो आज मटर और आलू की सब्जी ही मैं बनाऊंगी। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी जो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये पूरी सीज़न चलता है, और जबकि सीज़न में मटर नहीं आते हैं तो ये खाने में बहुत ही सब्जी अच्छी भी लगती है। वैसे तो जो मटर को स्टोर करना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कैसे मैंने मटर को जो स्टोर किया है वीडियो देखना हो तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वीडियो की वो दे दूंगी। तो यहाँ पर जो आलू है इसको भी मैं इसी तरीके से रफली पूरा कट कर लूँगी। फिर जो मैं मटर और आलू को अच्छी तरीके से पानी से वॉश करूँगी। इसके बाद सब्जी का तड़का है वो मैं दूंगी। Now the morning is the afternoon. तो बहुत ही सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ आलू मटर की सब्जी। यहाँ पर तेल को गरम किया है, राई डाली, जीरा डाला है, यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी का पाउडर है वो डाला है, यहाँ पर आलू और मटर है वो डाल दिया। अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक है वो डाला है, थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है वो मैंने डाली है, और ढककर इसको मैं पकाऊंगी। तो सब्जी पक रही है तब तक साइड में जो आटा है वो मैं गूँथ कर रख दूंगी, क्योंकि आधी सब्जी जो पक जाएगी 80% तक, तब उसके बाद में जो सारे मसाले हैं वो मैं करूँगी। तब तक जो आटा है इसको मैं गूँथ लूँगी। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग काम करेंगे तो बहुत सारा समय का जो बचाव भी होता है, फटाफट से काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया, अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह है इसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर सकूँ। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आटा गिर गया था काउंटर टॉप पर, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ़ कर दी। और यहाँ पर हमारी सब्जी 80% हो चुकी है। तब यहाँ पर टमाटर है वो मैंने डाल दिए, अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स किया। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, वो मैंने डाल दिया और थोड़ा सा फिर ढक कर पकाया। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार है, और खाने में बहुत बहुत ही जो टेस्टी बनी थी आलू मटर की सब्जी। तो यह है आज का मेरा खाना, 2 रोटी, आम का रस, आलू मटर की सब्जी और चावल। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनी थी ये वाली सब्जी। तो बैठकर यहाँ पर जो खाना है वो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह किया, पूरा क्लीन किया किचन को। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, क्योंकि जो हम आए थे तो थोड़ी बहुत थकान भी थी, क्योंकि केदारनाथ वगैरह गए थे। तो फिर थोड़ी सी तबीयत भी कुछ इस तरीके से हो गई थी, गला पूरा बैठ गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंड थी और फिर हरिद्वार में गर्मी थी, इसीलिए थोड़ा सा वेदर की वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो उठने के बाद यहाँ पर जो दरवाज़ा है वो मैंने खोल दिया है, विंडो भी खोल दिए, ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। और ब्लैंकेट वगैरह है वो उसको मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। थोड़ा सा बेड है इसको मैं ठीक करूंगी। तो शाम के टाइम इतना बहुत काम नहीं होता है, थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर बेड है इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं किचन में। तो मैं थोड़ा सा जो ग्रीन टी है वो मैं अपने लिए बनाऊँ। We lay awake in bed. The glass so मेरा गला पूरी तरीके से बैठ गया है। थोड़ा सा जो ग्रीन टी है वो बना लेती हूँ और बैठकर पीती हूँ, ताकि थोड़ी सी मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही है। तो पूरी तरीके से आवाज़ है मेरी बैठ गई है। और यहाँ पर जो आम है जो कि मेरे हस्बैंड लाए हैं, तो केसर आम हमारे घर में बहुत ही सबको पसंद है। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में रख रही थी। उसके बाद मैं फ्रिज में इसको सेट कर कर रख दूँगी। और यहाँ पर जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है, तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर जो बैठकर ग्रीन टी है वो पीऊँगी, ताकि थोड़ा सा जो गले में रिलीफ मिले।
तो जब मैं उठी तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा ग्रीन टी पीती हूँ ताकि थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगे गले में। तो बस आ गई हूँ बेडरूम में, यहाँ पर बैठकर आराम से मैं जो ग्रीन टी है वो पीऊँगी। तो बस थोड़ा-सा ऐसे ही मोबाइल देख लेती हूँ कि क्या कुछ है, कुछ नहीं है। इस तरीके से शाम के टाइम थोड़ा-सा जो हमारा टाइम पास भी हो जाता है और थोड़ा-सा हमें समय भी मिलता है। तो हम हाउसवाइफ़ को इस वक़्त थोड़ा-सा जो समय है वो मिल जाता है, वरना तो सुबह से लेकर दोपहर तक तो इतना जो काम होता है कि पूरा दिन घर के कामों में पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकल जाता है। तो ग्रीन टी पीने के बाद मैं तैयार भी हो चुकी है, बस थोड़ा-सा जाऊँगी वॉक करने के लिए। तो बस यहाँ पर बैठकर शूज़ वगैरह पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं। इस तरीके से जो पूरा दिन का आज मेरा रूटीन रहा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस थोड़ी देर वॉक करने के लिए जाऊँगी, इसके बाद फिर वापस आऊँगी, फिर वही घर का काम, खाना बनाना, फिर बस वही किचन का काम निपटाना। तो बस इसी तरीके से सुबह से लेकर रात तक का जो हमारा रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।